नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता। तो चलिए समझते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जो आपकी वेल्थ क्रिएट होने वाली है, वेल्थ बिल्डअप होने वाली है 10 साल 20 साल में, तो आप कैसे उसे भी टैक्स फ्री कर सकते हैं, कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं टैक्स प्लानिंग करके। तो समझते हैं वेल्थ को कैसे टैक्स फ्री करना है। तो एक मैं लमसम लेता हूँ, एक 10 लाख रुपए एक निवेशक इन्वेस्ट करता है। एसआईपी के थ्रू भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं लमसम का समझाता हूँ। आप 10 लाख रुपए एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करे 10 लाख रुपए, और एक साल बाद, एक साल हो जाने के बाद उसे मुनाफा हो रहा है उसमें 11.5 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए। अब वो चाहता है, उसे बेचना नहीं है, लेकिन वो चाहता है जब भी मैं निकालूं मेरा टैक्स फ्री होता जाए, ये अमाउंट जितना बढ़ता जा रहा है इसमें। तो वो अब उससे प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी। 11.5 लाख रुपए का अमाउंट हो गया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1,25,000 तक टैक्स फ्री होता है, तो फिर 1,25,000 तक टैक्स फ्री होता है। तो इसमें वो क्या करेगा, निवेशक जो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 11.25 लाख की वो बेच देगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 11.25 लाख की उसे बेच देनी चाहिए, और जिससे उसे बेचने से अब उस पर टैक्स बन गया, उसे लायबिलिटी बन गई। 1.25 लाख रुपए का उसे प्रॉफिट दिख गया, 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। लेकिन 1.25 लाख तक गवर्नमेंट की नज़र में टैक्स फ्री होता है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट उठा सकते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन होता है। तो 1.25 लाख का उसका टैक्स फ्री हो गया। अब उसकी जब उसने फिर क्या करा, जो 11.25 लाख रुपए उसने बेचा, अब उसे फर्दर दोबारा से निवेश कर दिया उसी में, उसी म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वो सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए कर रहा है, ना कि वो यहाँ विड्रॉ कर रहा है, ना कि वो इन्वेस्टमेंट अपनी तोड़ रहा है। सिर्फ वो टैक्स प्लानिंग के लिए उसने बेची थी और तुरंत उसने खरीद भी दी। लेकिन 1.25 लाख रुपए अब उसका टैक्स फ्री हो गया। अब उसकी जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट उसने दोबारा करी, पहले 10 लाख की करी थी, अब उसने करी है 11.25 लाख की, तो अब उसकी कॉस्ट मानी जाएगी 11.25 लाख रुपए। अब आगे चल के अगले साल, एक साल होने के बाद, जैसी 11.25 लाख पे अगर उसे 13.5 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है, उसकी वेल्थ बन जाती है 13.5 लाख रुपए, तब दोबारा अगेन उसे एक साल बाद 1.25 लाख का गेन हो जाता है। तो ऐसे करके वो अगले साल भी दोबारा बेच के 13.5 लाख की बेच के 1.25 लाख का फ़ायदा उठा सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन लिमिट का। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी वेल्थ को टैक्स फ्री करता जा रहा है। हर पोर्शन पे 1.25 लाख जैसी प्रॉफिट हो रहा है, टैक्स फ्री करता जा रहा है, बेचता जा रहा है, फिर खरीदता जा रहा है। ऐसे लॉन्ग टर्म में जब उसकी वेल्थ बन जाएगी 1 करोड़ रुपए, तो उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, और धीरे धीरे उसने हर चीज़ का बेनिफिट उठा लिया। ऐसे ही जो एसआईपी करते हैं वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो एसआईपी वाले अगर वो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे से फाइनेंशियल एडवाइस करें। इस चैनल पर आपको इस तरीके से प्लानिंग मिलती रहेगी, प्रॉपर मिलती रहेगी, फाइनेंशियल गाइडेंस मिलती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।